students, yesterday we have seen the first three examples, solved examples in discount and commission chapter. Today we will see the fourth and fifth example, and we will also solve one or two sums of the practice set 9.1. Now let us start with this example. A shopkeeper decides to sell a certain item at a certain price. See, whenever you're reading the sum, each sentence you have to try to understand. Okay, हर एक सेंटेंस आपको समझना है. व्हाट इज़ द मीनिंग, क्या है उसका. अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम. कुछ है, शॉपकीपर के पास कोई चीज़ है. ही इज़ ट्राइंग टू सेल इट एट अ सर्टन प्राइस. एक प्राइस रखा है उसने और वो प्राइस पे ही इज़ गोइंग टू सेल दैट थिंग. ही मार्क्स द प्राइस ऑफ द आइटम by increasing the decided price by 30%. वो क्या करता है, what does he do? जो प्राइस टैग ही वॉन्ट्स टू पुट, वो प्राइस टैग कैसे लगाता है? बाय इंक्रीजिंग. अभी सपोज उसने 10 रुपीज़ डिसाइड किया है अपने मन में कि मैं 10 रुपीज़ में ये चीज़ है जो बेचूंगा, पर जब प्राइस टैग लगाता है उसके ऊपर तो वो क्या करता है, उससे 30% ज़्यादा वाला प्राइस टैग लगाता है. 30% ज़्यादा, मतलब 100 रुपीज़ का अगर उसने डिसाइड किया है तो वो उसके ऊपर प्राइस टैग कितना लगाता है, 130 रुपीज़ का. उसने डिसाइड तो किया है कितने में बेचेगा, 100 में, पर वो लगाते समय प्राइस टैग क्या लगाता है, 130 रुपीज़. वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट. और क्या करता है, प्राइस टैग लगाता है 130 का. एंड देन ही टेल्स दैट अभी इसके ऊपर मैं 20% डिस्काउंट देने वाला हूँ. क्या करने वाला हूँ इसके ऊपर, आई एम गोइंग टू गिव 20% डिस्काउंट. फाइंड हाउ मेनी परसेंट ही गेट्स मोर ऑन द डिसाइडेड प्राइस. तो उसको एक्चुअली में कितना पैसा ज़्यादा मिलेगा उसके जो डिसाइडेड प्राइस है उसके ऊपर. तो अभी सपोज डिसाइडेड प्राइस इज़ 100. उसने 100 में डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू सेल दिस थिंग इन 100 रुपीज़, और उसने प्राइस टैग कितने का लगाया है, 30% मोर, मतलब 130 का. और वो क्या कह रहा है आगे, व्हाट इज़ टेलिंग दैट वो 130 पे वो कितना डिस्काउंट देने वाला है, 20%. तो 130 पे वो 20% डिस्काउंट देने वाला है, मतलब 100 पे 20 रुपीज़ कम करेगा. 100 पे 20 रुपीज़ कम करेगा ना, 20% डिस्काउंट मीन्स. तो 130 पे कितना कम करेगा ये पहले हमको देखना पड़ेगा. लेट अस सी हाउ द सम इज सॉल्व्ड. द परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस एंड प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द डिसाइडेड प्राइस. ये डिसाइडेड प्राइस मतलब जो प्राइस उसने डिसाइड किया है वो. बाय अस्यूमिंग द अभी हमने अस्यूम क्या किया है कि डिसाइडेड प्राइस उसका 100 है. अब वो क्या करेगा, लेट द डिसाइडेड प्राइस बी ₹100. देयरफॉर मार्क क्या करता है, वो प्राइस टैग कितने का लगाता है, 130 रुपीज़ का. देयरफॉर द मार्क्ड प्राइस इज 130. अभी डिस्काउंट कितना है, 20% ऑफ 130. अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपको बराबर से समझना है. 20% ऑफ 130, इस तरह के स्टेटमेंट्स यू मस्ट हैव डन इन स्टैंडर्ड 6th and 7th. 20% ऑफ 130, 10% ऑफ समथिंग. तो 20% ऑफ, तो ये लिखते कैसे, 20% मीन्स क्या है, 20/100. ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन. तो ये कैसे आएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे मत देखो, इन्होंने थोड़ा चेंज करके लिया है. 20% मीन्स 20/100. हमेशा याद रखो, 20% मीन्स 20/100, 10% 10/100, 50% 50/100, 80% 80/100. ये हमको लिखना है. और ये ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 130, ये हमको मल्टीप्लाई करना है. तो उसने डिस्काउंट कितना दिया है, 20%, लेकिन अभी हमको किस में डिस्काउंट है, 20% ऑफ 130. तो ये 10 ये 0 कैंसिल हो जाएगा. ये भी कैंसिल हो जाएगा. ओके, 2 0 है, 2 0. सो 2 × 13 दैट इज़ 26. तो उसने सेल कितने में किया है, उसने प्राइस रखा था 130, उसने दिया 20% डिस्काउंट, तो वो हो गया 26. तो उसने एक्चुअल बेचा कितने में है, 104. और उसने डिसाइड कितना प्राइस किया था, 100 डिसाइड किया था. तो उसको क्या हुआ है, 4 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला है. Therefore if the decided price is 100, अगर उसने 100 डिसाइड किया है तो उसको मिलता कितना है, 104. मतलब 4% उसको
ज़्यादा मिला, ही गॉट 4% मोर देन हिज डिसाइडेड प्राइस। तो उसने जो डिसाइड किया था वो प्राइस से उसको 4% ज़्यादा प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट सम। On a certain item, a shopkeeper gives 8% discount to the customer and still he gets a 15% profit. If the marked price of the item is 1750, then what is the cost price of the item for the shopkeeper? Now see here, this is quite a lengthy sum. थोड़ा लेंथी सम भी है और अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट है। सी हमेशा याद रखो, सम अगर हमको समझ में आता है तो सॉल्व करना बहुत इजी होता है। इसलिए पहले हमको हर एक सेंटेंस सम का समझ में आना चाहिए। दैट्स वाई यू हैव टू रीड अ लॉट। कोई भी रीड करोगे इंग्लिश का तो वो पहले समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड इट एंड देन यू कैन सॉल्व द सम वेरी इजीली। नाउ लेट अस रीड अगेन। और एक सम एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पढ़ो ताकि वो तुमको समझ में आए। ऑन अ सर्टन आइटम, अभी यहाँ पे भी कोई तो एक चीज़ है। अ शॉपकीपर गिव्स 8% डिस्काउंट टू द कस्टमर। शॉपकीपर ने क्या किया है, कस्टमर को 8% डिस्काउंट दिया है एंड स्टिल ही गेट्स 15%, लेकिन फिर भी उसको 15% प्रॉफिट मिल रहा है। अब ये प्रॉफिट किसके ऊपर मिलता है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। अंडरस्टैंड, मतलब उसने मार्क्ड प्राइस ऐसे लगाया है कि जैसे ये पहले वाले सम में था, उसने डिसाइड किया था प्राइस 100, पर उसने मार्क प्राइस क्या लिखा 130% बढ़ा के डाला। तो वैसे ही यहाँ पे भी वो शॉपकीपर व्हाट ही हैज़ डन, उसका कुछ कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में उसने वो ख़रीदा है, तो उसने वो ख़रीदा जिसमें है, जितने में है उसके ऊपर उसने क्या क्या कुछ तो प्राइस ऊपर चढ़ा के लगाया है, ज़्यादा लगाया है। और फिर उसने क्या कहा कि मैं अभी 8% डिस्काउंट दे रहा हूँ, आई एम गिविंग 8% डिस्काउंट। और वो डिस्काउंट देने के बाद भी उसको जो पैसा मिल रहा है वो एक्चुअली कॉस्ट प्राइस से भी ज़्यादा है। 15% प्रॉफिट हो रहा है उसको, 15% ज़्यादा है। और मार्क्ड प्राइस अभी कितना है 1750, जो उसने लेबल लगाया वो है 1750 का। तो हमको अभी क्या ढूंढना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द फॉर द शॉपकीपर। ये चीज़ जो है, जो आइटम है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना, एक्चुअल प्राइस कितने में उसने खरीदा था, ये हमको ढूंढना है। नाउ लेट अस सी, मार्क्ड प्राइस इज 1750, अभी डिस्काउंट कितना दिया उसने 8%। सो 8% ऑफ 1750, 8% ऑफ 1750 तो क्या होगा, 8/100 इंटू 1750 तो हो गया ₹140। तो 140 का डिस्काउंट दिया, मतलब उसने कितने में बेचा है, वो सेलिंग प्राइस कितना है 1610। अब ये सेलिंग प्राइस भी क्या है, ये सेलिंग प्राइस पे बेचने के बाद उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है 15%। मतलब अगर 100 की चीज़ होगी तो उसको 15 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। 100 की चीज़ होगी तो 100 की चीज़ होगी तो उसको मिलेगा कितना 115। मतलब जब उसको 115 मिलता है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100 रुपीज़। अब उसको मिल कितना रहा है 1610, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, प्रॉफिट इज 15%। हेंस इफ द कॉस्ट प्राइस इज 100, यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज 115, दैट इज वापस ऐसे लिखना है, व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 115, कॉस्ट प्राइस इज 100। सो व्हेन द सेलिंग प्राइस इज 1610, व्हाट इज, लेट द कॉस्ट प्राइस बी x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 1610 मल्टीप्लाइड बाय 100, 1610 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 115, x इज इक्वल, ये देखो 1610 इंटू 100 अपॉन 115, भी ये क्या हो गया, रुपीज़ कैंसिल करके आ गया ₹1400। तो ये हो गया उसका एक्चुअली कॉस्ट प्राइस। सो दिस टू सम्स आर लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा आपको समझ के खुद को समझा के ये करना पड़ेगा, बट रिमेनिंग सम्स आर वेरी इजी। तो ये हमको पढ़ना है, क्या पढ़ा हमने इसमें, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज x, देन x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क्ड प्राइस। ये फॉर्मूले जो है वो सब आपको याद रखने हैं। नाउ लेट अस प्रैक्टिस सेट 9.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। If mark price is ₹1700, selling price is ₹1540, then find the discount। ये easy sum है, very easy sum। What is asked to us कि mark price इतना है और discount selling price इतना है, तो discount कितना होगा, on this pair subtraction करना है हमको, that we will do।
bills. Okay. प्रैक्टिस सेट 9.1 ये अपना पार्ट 2 है ये लेसन का ना. लेट अस सी अगेन. मार्क्ड प्राइस. तो वेन एवर यू आर डूइंग द सम मार्क करके लेना है. मार्क्ड प्राइस ₹1700. सेलिंग प्राइस ₹1540. सी वेन एवर यू डू द सम, कुछ भी सम लिखोगे तो पहले अपने मन में ना आपको खुद को समझ के लेना है कि ये क्या है. मार्क प्राइस इज व्हाट, जो लेबल है वो. और बेचने की प्राइस कितनी है उसकी, उसने कितने में बेचा है शॉपकीपर ने 1540. तो उसने डिस्काउंट कितना दिया है, तो डिस्काउंट कितना दिया है उसने, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, माइनस सेलिंग प्राइस. सो दैट इज इक्वल टू 1700 माइनस 1540. कितना होगा ये, 160. तो डिस्काउंट कितना दिया है, कितने रुपीज़ का दिया है उसने डिस्काउंट, 160 रुपीज़ का. रुपीज़ 160. नाउ लेट अस सी द सेकेंड सम. क्या है सेकेंड सम. If marked price is ₹990 and percentage of discount is 10, then find the selling price. अभी यहाँ पे उन्होंने percentage of discount दिया है. So let us write marked price. Again we'll write to ₹990. percentage. percentage का साइन ऐसे होता है, एक डैश दिस टू. percentage discount is how much, 10. 10%. Then what they have asked, selling price. Selling price is equal to how much. अब ये 10% डिस्काउंट किसके ऊपर दिया है उसने, 10% डिस्काउंट दिया है, मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट होता है ना. सो एक्चुअल डिस्काउंट रुपीज़ में कितना होगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ 990. 990 का 10% डिस्काउंट दिया है ना उसने. सो इट विल बी 10/100. 10% मीन्स 10/100 ऑफ 990. सो दिस 10 कैंसल्स, दिस 10 कैंसल्स. तो डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 99 का. तो व्हाट दे हैव आस्क्ड इज सेलिंग प्राइस. तो 990 मार्क्ड प्राइस है, डिस्काउंट है ₹99 का. सो सेलिंग प्राइस वापस ऊपर वाला फॉर्मूला इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. सो हो गया 990 माइनस 99. दैट विल बी हाउ मच, 990 में से 100 जाएंगे तो रहेंगे 890. 890 प्लस 1, सो इट विल बी 891. So the selling price is ₹891. You will get 2 sums. Now let us see the third sum. If selling price is ₹900, discount is 20%, then find the mark price. अभी यहाँ पे mark price पूछा है. Let us write down what is given to us. They have given us selling price. What is the selling price? ₹900. What is the discount? Discount is equal to 20%. We have to find the mark price. Now first try to understand what is this selling price. मतलब उसने the shopkeeper ने कोई चीज़ कितने में बेची है, 900 में बेची है. 900 में बेची है तो 900 क्या है, ये आफ्टर डिस्काउंट है ना. सेलिंग प्राइस मतलब आफ्टर द डिस्काउंट. तो 20% डिस्काउंट देने के बाद उसने कितने में बेची है ये चीज़, 900 में. सो जब 100 रुपीज़ की चीज़ होती है तो 20% डिस्काउंट देता है तो कितने में बेचता है वो, 80 रुपीज़ में. करेक्ट. व्हेन 100 रुपीज़ की आइटम रहेगी, चीज़ रहेगी, एंड ही इज़ गिविंग 20%,
डिस्काउंट, सो ही विल बी सेलिंग इट इन 80 रुपीज़। तो हम लोग पहले क्या लिखेंगे, वी हैव टू, ये जो स्टेटमेंट हमारे मन में आता है वो हमको लिखना है। व्हेन मार्क प्राइस इज 100, है ना, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट, मार्क प्राइस इज ₹100, सेलिंग प्राइस कितना होता है तभी 20% डिस्काउंट देता है, तो 100 पे 20% डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस इज ₹80, है ना। मार्क प्राइस 100 होता है तो सेलिंग प्राइस 80 होता है। अभी हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट मार्क्ड प्राइस कितना है व्हेन सेलिंग प्राइस इज 900। तो ये स्टेटमेंट लिखते समय हमको कैसे लिखना है, अभी जो हमको फाइंड करना है, दिस वी हैव टू फाइंड, ये फाइंड करने वाली चीज़ हमेशा ना यहाँ पे आनी चाहिए लास्ट में। सो वी विल लिटिल बिट ये यहाँ ऐसे करके लिखेंगे, ये हम यहाँ पे लिखेंगे और ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर। वाई? बिकॉज वी वॉन्ट दिस थिंग यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए वो ईजी होगा। सो हम कैसे लिखेंगे, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹80, तभी मार्क प्राइस क्या था अपना, मार्क प्राइस इज ₹100। देयरफॉर व्हेन सेलिंग प्राइस इज ₹900, मार्क प्राइस इज हाउ मच, या तो फिर इस x लिख सकते हैं। सो ये कैसे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमेशा याद रखो। सो ये किधर क्या आएगा, x इंटू 80 इज इक्वल टू 900 इंटू 100। अभी x को एज इट इज़ इधर रखना है, 80 को लेके जाना है तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सो वी विल गेट, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, x इज इक्वल टू 900 इंटू 100 अपॉन 80। सो कैंसिल, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, ये 2 900 ज़ा कितने में आएगा, 450, वापस 2 ज़ा ये आएगा 225। सो दैट विल बी 225 इंटू 5। अगर ऐसे नहीं आता है आप डिवाइड करके कर सकते हो। सो दैट विल बी 5 5 ज़ा 25, 12 5 2 10 11। सो जो अपना मार्क्ड प्राइस क्या है, 1125। 1125 जब मार्क्ड प्राइस है तब उसके ऊपर वो क्या कर रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है, और हमारा सेलिंग प्राइस फिर क्या हो जाता है, तभी 900 हो जाता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस सम्स, नहीं तो वापस वीडियो पूरा देखो। 3 सम्स अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ये गो थ्रू द सम्स अगेन एंड अगेन। जो एक्सप्लेनेशन है फर्स्ट टेक्स्ट बुक का, वो भी सम्स वापस पढ़ो, बिकॉज डिस्काउंट एंड कमीशन सम्स अगर आपको समझ में आएंगे तो बहुत इजी होते हैं, फुल मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है ये सम्स। और 9th और 10th में भी इस तरह के डिस्काउंट कमीशन के सम्स बहुत सारे आएंगे। सो यू बेटर यू पे अटेंशन प्रॉपरली, और ठीक से ये तीनों सम अपने नोटबुक में खुद से सॉल्व करने की ज़रा कोशिश करना।